क्या आप रूमेटाइड आर्थराइटिस के दर्द और परेशानी से जूझते जूझते थक चुके हैं? इस वीडियो में हम आपको एक प्राकृतिक उपाय बताएंगे जो थोड़े ही समय में आपको बेहतर महसूस कराने और ज़्यादा सहजता से चलने फिरने में मदद कर सकता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस से राहत कैसे पाएं? रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ जीना जोड़ों के दर्द, सूजन और अकड़न से लगातार जूझने जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन अगर इन लक्षणों को नियंत्रित करने का एक प्राकृतिक तरीका हो तो? कई लोगों ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर और हर्बल उपचारों का सहारा लेकर राहत पाई है। अपनी दिनचर्या में सही सप्लीमेंट्स शामिल करने से आप रूमेटाइड आर्थराइटिस की परेशानी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हर्बल सप्लीमेंट्स सूजन को कम करने और जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इससे लचीलापन वापस पाने और गतिशीलता में सुधार करने में आसानी होती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण। जोड़ों में दर्द और अकड़न। शुरुआत में अक्सर दर्द और अकड़न महसूस होती है, खासकर सुबह के समय। यह उंगलियों या कलाई जैसे छोटे जोड़ों को प्रभावित कर सकता है और कई घंटों तक रह सकता है, जिससे हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है। जोड़ों में सूजन। रूमेटाइड आर्थराइटिस आमतौर पर जोड़ों में सूजन पैदा करता है, जिससे वे सूज जाते हैं और छूने पर कोमल लगते हैं। ये समस्या ज्यादातर हाथों और पैरों में साफ दिखाई देती है। थकान। रात में अच्छी नींद लेने के बावजूद लगातार थकान महसूस होना एक आम लक्षण है। इसका कारण यह है कि आपका शरीर सूजन से लड़ने के लिए लगातार काम करता रहता है। बुखार और बिना कारण वजन कम होना। रूमेटाइड आर्थराइटिस के दौरान हल्का बुखार आ सकता है और बिना किसी कारण के वजन भी कम हो सकता है। ये संकेत हो सकता है कि शरीर के अंदर सूजन बढ़ रही है, जो समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। सुन्नपन या झुंझुनी। कुछ मामलों में तंत्रिकाओं पर असर होने की वजह से हाथों या पैरों में सुन्नपन या झुंझुनी महसूस हो सकती है। ये रूमेटाइड आर्थराइटिस का एक गंभीर लक्षण माना जाता है। रूमेटाइड गठिया का प्राकृतिक उपचार। ऑथोक्सिल कैप्सूल और तेल रूमेटाइड गठिया के लक्षणों से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए बनाए गए हैं। कैप्सूल में मौजूद शक्तिशाली जड़ी बूटियां अंदर से असर करती हैं और सूजन के मूल कारणों को लक्ष्य बनाती हैं। ये कैप्सूल जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे जोड़ों का स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होता है। वहीं ऑथोक्सिल तेल बाहरी रूप से लगाया जाता है और त्वचा में गहराई तक जाकर प्रभावित जोड़ों को सीधी राहत पहुंचाता है। ऑथोक्सिल कैप्सूल और तेल। आपके सवालों के जवाब। सर्वोत्तम परिणामों के लिए मुझे ऑथोक्सिल कैप्सूल और तेल का उपयोग कैसे करना चाहिए? सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए दिन में 2 बार 1 या 2 ऑथोक्सिल कैप्सूल पानी के साथ लें। बाहरी राहत के लिए प्रभावित क्षेत्र पर 3 से 5 मिलीलीटर ऑथोक्सिल तेल लगाएं और दिन में 2 बार हल्के हाथों से मालिश करें। आंतरिक और बाहरी उपचार का ये संयोजन उत्पाद की प्रभावशीलता बढ़ाने और दर्द से बेहतर राहत देने में मदद करता है। क्या ऑथोक्सिल कैप्सूल और तेल लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित है? हाँ, ऑथोक्सिल कैप्सूल और तेल दोनों शुद्ध, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बने हैं और लंबे समय तक उपयोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। इनमें कोई हानिकारक रसायन या मिलावट नहीं है, इसलिए आप बिना किसी चिंता के इन्हें लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए ऑथोक्सिल कैप्सूल और तेल के क्या लाभ हैं? ऑथोक्सिल कैप्सूल और तेल मिलकर रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण होने वाले जोड़ों के दर्द, सूजन और अकड़न को कम करते हैं। हर्बल तत्व जोड़ों को पोषण देते हैं, कार्टिलेज को स्वस्थ रखते हैं और गतिशीलता में सुधार करते हैं, जिससे चलना फिरना आसान और आरामदायक हो जाता है। ऑथोक्सिल तेल से मालिश करने से जोड़ों के दर्द और अकड़न से कैसे राहत मिलती है? प्रभावित जगह पर ऑथोक्सिल तेल की मालिश से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे हर्बल तत्व जोड़ों की गहराई तक पहुंच पाते हैं। इससे सूजन और अकड़न कम होती है, लचीलापन बढ़ता है और चलना फिरना आसान और आरामदायक बन जाता है। रूमेटाइड गठिया के लिए सबसे असरदार व्यायाम। तैराकी। ये कम प्रभाव वाली गतिविधि आपके जोड़ों पर दबाव कम करती है और पूरे शरीर की कसरत प्रदान करती है। पानी का उछाल आपके शरीर को सहारा देता है, जिससे आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और जोड़ों पर दबाव डाले बिना मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। पैदल चलना। एक साधारण सैर चमत्कार कर सकती है। नियमित चलने से रक्त संचार बढ़ता है, जोड़ों की गतिशीलता बनी रहती है और पैरों की ताकत बढ़ती है। बस अपनी गति पर ध्यान रखें और आवश्यकतानुसार ब्रेक लें। सौम्य योग। ऐसे सौम्य व्यायामों पर ध्यान दें जो लचीलेपन में सुधार करें और अकड़न से राहत दें। योग जोड़ों की गतिशीलता बढ़ाता है और विश्राम को बढ़ावा देता है।
कैट काउ और चाइल्ड पोज जैसे आसन इसमें मददगार होते हैं। शक्ति प्रशिक्षण। हल्का भारोत्तोलन प्रभावित जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने, सहारा देने और तनाव कम करने में मदद करता है। चोट से बचने के लिए छोटे वजन से शुरुआत करें और सही तरीके से व्यायाम करें। साइकिल चलाना। चाहे स्थिर बाइक पर हो या बाहर, साइकिल चलाना जोड़ों पर दबाव डाले बिना हृदय स्वास्थ्य और पैरों की ताकत बढ़ाने का शानदार तरीका है। छोटे सत्रों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं। स्ट्रेचिंग। नियमित स्ट्रेचिंग, खासकर पीठ और अंगों के लिए, जकड़न कम करने और जोड़ों की कार्यक्षमता सुधारने में मदद करती है। हल्के स्ट्रेचिंग का लक्ष्य रखें और प्रत्येक स्थिति में लगभग 20 से 30 सेकंड तक रहें। इन व्यायामों को 3 महीने तक ऑर्थोक्सिल कैप्सूल और तेल के नियमित उपयोग के साथ करने से रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण होने वाली जोड़ों की तकलीफ काफी हद तक कम हो सकती है। अगर आप रूमेटाइड आर्थराइटिस के दर्द और अकड़न से राहत पाने का प्राकृतिक तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ऑर्थोक्सिल कैप्सूल और तेल आपके लिए बिल्कुल सही है। इन्हें आज ही ayushremedies.in पर खरीदें और एक अधिक आरामदायक, सक्रिय जीवनशैली की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में जानें, युवाओं में बढ़ते गठिया रोग का ऐसे होगा इलाज। जानिए आयुर्वेदिक उपचार, नेचुरल रेमेडीज।